नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम अलग अलग तरह के श्राद्धों के बारे में बात करेंगे। वैसे आप सभी को मालूम है, श्राद्ध की डेफिनेशन श्रद्धया क्रियते इति श्राद्धम। हमारी संस्कृति में ये सारे श्राद्ध की विधि बहुत ही विचार पूर्वक तरीके से बताए गए हैं। तो पहले मन में ये सवाल आएगा कि श्राद्ध करना क्यों जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनात्वश्चवन्ति ते। मतलब, हे अर्जुन, सारे यज्ञों का मैं भोक्ता और शास्ता हूं। सर्व प्रकार के लोग ये मूल तत्वों को जानने का प्रयास नहीं करते हैं और इसीलिए वो मुझसे मतलब मूल तत्वों से वंचित रहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, just do not focus on the words or rituals, try to understand the essence behind it। तो ये जो श्राद्ध होता है, इसका एसेंस मूल तत्व है श्रद्धा। तो हमारे परिवार के लोगों को वो जब तक हमारे साथ में है तब तक उनकी सेवा करना, हमारे दादा परदादाओं की सेवा करना और उनके गुजरने के बाद उनके लिए श्राद्ध करना, ये हमारे मानवीय जीवन को सेवामय और श्रद्धामय बनाएगा, जिसका परिणाम हम आध्यात्मिक उन्नति कर सके, हमें ईश्वर प्राप्ति अच्छी तरह से हो सके, इसके लिए होगा। तो इन सारे रीजंस के लिए हमें श्राद्ध करना जरूरी है। हमारी संस्कृति में अलग अलग प्रकार के श्राद्ध है, उनमें से कुछ श्राद्धों का वर्णन यहाँ पर करूंगा। जैसे कि फिजिकल बॉडी की डेथ हो जाती है तो हमारा शरीर निश्चल हो जाता है, उसे हम कहते हैं शव। अभी जो आत्मा है, प्राणमय कोश और बाकी कोशों से जुड़ा हुआ है, इसे कहा जाता है प्रेत, प्रेत आत्मा। कुछ समय के बाद प्राणमय कोश जो पंच तत्वों से बना है, जैसे हम लोग प्राणिक हीलिंग में एनर्जी बॉडी ऑरा के नाम से जानते हैं, मेडिकल टर्म्स में इसको बायोप्लाज्मिक बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बायोप्लाज्मिक बॉडी भी मटेरियल वर्ल्ड से बनी हुई है। इसके मैटर्स सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा से बने हुए हैं। तो ये पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं एंड फाइनली आत्मा रिसाइड्स इन एस्ट्रल बॉडी। आत्मा जो लिंग शरीर है उसमें वास करना शुरू करता है। अगर ये पूरे सिचुएशन को आप ठीक से पहचानेंगे, समझेंगे, तो पता चलेगा कि आत्मा का ट्रांजिशन हुआ है फिजिकल बॉडी से एनर्जी बॉडी मतलब एस्ट्रल बॉडी में। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन अदरवाइज से आत्मा और सोल लेफ्ट द फिजिकल बॉडी एंड अवेकन इन द एस्ट्रल वर्ल्ड, एस्ट्रल बॉडी। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो फिजिकल बॉडी की डेथ हो जाती है और आत्मा का पुनर्जन्म होता है एस्ट्रल बॉडी में। जैसे कि माँ के पेट में बच्चा जब पैदा होता है, निर्माण होने की प्रोसेस होती है, तो उसको ब्रेन, हार्ट, बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं। उसी तरह से फिजिकल डेथ के बाद आत्मा की एस्ट्रल बॉडी भी सिर से लेकर नीचे पांव तक अलग अलग अवयवों से बनती है और ये अवयव अच्छी तरह से बने, इसके लिए जो श्राद्ध हम करते हैं उसे कहा गया है अवयव श्राद्ध। इंटरेस्टिंग है ना। आगे बताऊंगा, कहते हैं उसे नव श्राद्ध। नव श्राद्ध यूजुअली विषम दिनों पे किया जाता है, इसीलिए इसको विषम श्राद्ध भी कहा गया है। जैसे कि पहला दिन है, तीसरा दिन है, पांचवा दिन है, इन दिनों में जो किए जाते हैं उन्हें कहते हैं विषम श्राद्ध। जिससे होता है, इसका पर्पज ये है कि हमारे आत्मा का प्रेतत्व निवारण हो। प्रेतत्व मतलब, प्रेत आत्मा का मतलब होता है जो आत्मा अभी भी प्राणमय कोश से जुड़ा हुआ है। थोड़ी देर पहले बताया था कि प्राणमय कोश जो है उसकी एफिनिटी होती है मटेरियल वर्ल्ड की तरफ, क्योंकि वो मटेरियल ऑर्गन्स, मटेरियल वर्ल्ड से ही बना हुआ है। तो जिस आत्मा का अभी भी अफेक्शन, अटैचमेंट ये मटेरियल्स के ऊपर है, उसको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए उसका प्रेतत्व निवारण होके
उसको नए ऑर्गन्स, नए बॉडी में स्थापित करने के लिए जो श्राद्ध होता है उसे हम कहते हैं नव श्राद्ध। नव श्राद्धों के बाद हम अलग अलग तरह के आगे भी श्राद्ध करते हैं। बट इन बिटवीन अगर आप देखेंगे तो आपको सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी। जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी है, उसके ऊपर हम करते हैं गर्भ संस्कार, ताकि जो आत्मा भूलोक पे मतलब इहलोक में आने वाला है उसको हम अच्छी तरह से वेलकम कर सके, उसको अच्छे शरीर प्रदान कर सके। उसी तरह से जो आत्मा भूलोक छोड़ के परलोक जा रहा है उसके लिए भी हम श्राद्ध करते हैं, ताकि उसको अच्छा शरीर वहां मिल सके। डू यू फाइंड द सिमिलैरिटीज? यस। नाउ नेक्स्ट है कि जो प्रेतत्व बना हुआ है, थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए उसको कवर करने के लिए, ढकने के लिए, या फिर उसको कपड़े पहनाने के लिए जो श्राद्ध होता है उसे कहा गया है नग्न प्रच्छादन श्राद्ध। अभी और एक इंटरेस्टिंग श्राद्ध के बारे में मैं बताने वाला हूं। सपोज आपके घर में कोई ऐसा है जो अब्रॉड स्टडीज के लिए जा रहा है, तो उसके परिवार वाले उसको कपड़े, नए कपड़े जैसे देते हैं उसी प्रकार से खाने की भी कुछ चीजें देते हैं, ताकि वहां जाने के बाद उसको खाने की समस्या ना हो। मराठीमध्ये आपण याला म्हणतो शिदोरी बांधून देणे। कोणी खूप दूर गावात चालला असेल, लांबच्या प्रवासाला चालला असेल, त्याला आपण रस्त्यात खाण्यासाठी, तिथे मधल्या वाटेत खाण्यासाठी काही खाऊ देतो। द सेम वे अगर हमारा आत्मा फिजिकल बॉडी से निकल के, भूलोक से निकल के परलोक जा रहा है, उसको भी कुछ देना चाहिए कि नहीं? और वही देने की श्राद्ध को कहा गया है, विधि को कहा गया है पाथेय श्राद्ध। अभी ये सब सुनकर आपको डेफिनेटली पता चला होगा कि हमारी संस्कृति में श्राद्ध कितने विचारपूर्वक तरीके से बनाए गए हैं। एंड आई एम श्योर दैट पितरों के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ी होगी। आगे की वीडियो में मैं आपको और श्राद्धों के बारे में बताने वाला हूं। तब तक स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड आत्मा नमस्ते।